है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज की जो खबर है वो है TGT DV पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है TGT जो DV है वो पोस्टपोन हो चुका है। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कुछ एक साथियों के कमेंट आए थे, सर आप तो बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे देते थे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देते, आपने क्यों नहीं बताया। भाई सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल डिस्ट्रिक्ट जींद में नेट ही नहीं चल रहा था VI का, ठीक है, जिस वजह से मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ना तो ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे पाया और ना ही आपको पता है यूट्यूब के थ्रू दे पाया। अब बात करते हैं कि TGT जो DV पोस्टपोन हुआ है उसमें हमें फ़ायदा है या नुकसान है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बात वो कैंडिडेट पूछ रहे हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, जबकि DV की मैंने कोई बनाई भी नहीं थी पोस्टपोन की, फिर भी सर DV के बारे में बताओ, ये क्या हो गया, नुकसान हो जाएगा ये तो। अरे कुछ नहीं होगा, सुन लो भाई बात क्या होगा, फ़ायदे की भी बात सुन लो और नुकसान की भी, दोनों बात बताऊँगा, वीडियो पूरी देख लेना। पहली बात तो आपको फ़ायदा है अगर TGT का DV पोस्टपोन हुआ है तो। संस्कृत वालों सुन लो पहले तो, भाई संस्कृत वाले साथियों गुरुजनों, बात ये है TGT DV पोस्टपोन होने का नुकसान किसी को नहीं है, फ़ायदा ये है। पहली बात तो जो दूर से कैंडिडेट आ रहे थे, जिनको दूर से जा करके पंचकुला में अपना DV करवाना था, दोस्तों उन साथियों के बारे में भी तो सोचो, वो कैसे आते। भारी रेनफॉल बताया जा रहा था 3 दिनों का, चलो ठीक है आज बारिश कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है, अगर तेज़ हो जाती तो कैसे पहुंचते वो साथी, और जल भराव हो चुका था, ठीक है। दूसरी बात जो बाहर से आ रहे थे, अब आप कहोगे बाहर वालों का साथ दे रहे हो, साथ यार हर कोई टीचर ही तो अपना भाई है, क्या दिक्कत है, भारत देश एक है। अगर मान लो कोई बाहर से भी आ रहा था ना तो उसको दिक्कत क्या थी, वो ट्रेन बुक करवा रखी थी, मगर वहाँ पे DV कैंसिल हो गया उसका, ठीक है पहले से पोस्टपोन हो गया, अगर यहाँ पे नहीं हो पाता तो दिक्कत हो जाती। अब कुछ एक ने कमेंट किया सर मैंने ट्रेन बुक करवा रखी थी और मुझे तो अब पता चला वो टिकट वापस वगैरह का, भाई जो भी है अब तो ठीक है, अगर यहाँ पे आने के बाद पता चलता फिर क्या करते तुम, यहाँ पे आने के बाद पता चलता तो वापस आने के पैसे भी लगते, टाइम भी खराब होता, कम से कम वो बच गया। सबसे मेन बात ये है दोस्तों, TGT पोस्टपोन हुआ आपको फायदा है, क्योंकि PGT का केस आपको पता चल रहा है, और जहां तक बात सुनने में आ रही है, भगवान करे ऐसा ही हो, ठीक है, PGT वालों के कैंडिडेटों की लिस्ट जो है तैयार की जा चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग देने की प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है कि उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। और अगर वो चीज़ थोड़ी पहले हो जाती है आपके DV से, तो आपको पता है कम से कम 701 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, तो उनमें हम अगर मोटा मोटी ये भी माने कि 400 कैंडिडेट ऐसे हैं PGT वाले जिन्होंने TGT में मेरिट में जगह ले रखी है, अर्थात TGT में भी उन्होंने अप्लाई किया। सभी तो हो नहीं सकते कि जिन्होंने PGT क्लियर उनका TGT भी क्लियर होगा, HTET उन्हें TGT का भी दिया होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, मगर 700 में से 400 तो होंगे। 400 कैंडिडेट अगर लग जाते हैं, 700 में से 400 वो कैंडिडेट लग जाते हैं जो TGT में भी थे, तो 400 नए साथियों को भी तो मौका मिल जाएगा TGT वालों को। दूसरी बात, कट ऑफ भी तो डाउन जाएगी उनके बाद, तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि दोनों की ज्वाइनिंग हो जाए, PGT की भी और TGT की भी, दोनों को फायदा पहुंचे। अरे फायदा अपना अपना मत देखो, पूरे संस्कृत जगत को फायदा है, संस्कृत जगत को इतने सारे टीचर मिल जाएंगे इकट्ठे। और आपको पता है इन फ्यूचर वैकेंसी आए या ना आए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो HKRN में जो अधिकारी हैं वो भी लगेंगे। जब अधिकारी भी HKRN में लगेंगे तो टीचर आप क्या मानते हो, रेगुलर लगेंगे। भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर यदि इस सेशन में ही हमें इतने सारे टीचर मिल जाए संस्कृत भाषा को, तो कितना फायदा होगा संस्कृत जगत का, ये सोचो आप। दूसरी बात ये, जिसको मतलब जो मेरिट में है कैंडिडेट उसको ये लगा हुआ बस कल ही ज्वाइनिंग मिल जाए हमारी, तो कल ही ज्वाइनिंग। भाई अगर आपको 2-4 दिन लेट हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता साथियों, कि ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मत सोचा करो आप। आपकी ज्वाइनिंग वैसे भी होनी है और 2 दिन लेट होगी तो भी होनी है, आपको तो एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेसन है, स्वामणी तैयार करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या फ़ायदा है पोस्टपोन होने का। भाई पोस्टपोन होने का और ये फ़ायदा, हमें मौका मिल गया कौन कौन नकली 5 नंबर दे रहे उसके बारे में थोड़ा सा और इंक्वायरी निकाल लें, ठीक है, पता चल जाए। एक तो साथियों मैं बार बार कह रहा हूं भाई, जो गलत 5 नंबर ले रहे हैं वो मत लेना दोस्तों, बाद में पछताओगे, क्योंकि 5 नंबर की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, 5 नंबर की ज़रूरत ना पड़े, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। गलत जो ले रहे हैं उनको बोल रहा हूँ भाई, जो सही ले रहे हैं आपका हक है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लो, आपका हक है वो,
5 नंबर लेना, मगर जो गलत है हम उनको बोल रहे हैं। कहीं घबरा के मैं सोचना तो सभी 5 नंबर वालों के पीछे पड़ गए, ना भाई, कोई पीछे नहीं पड़ा। हम गलत के पीछे, और गलत के पीछे आप भी हो। जो गलत कर रहा है वो भी गलत को सही नहीं मानता, वो भी मानता है कि गलत है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा मत करना। अब नुकसान सुन लो क्या है। कोई कह रहा है कि टीजीटी जो डीवी है पोस्टपोन होने के नुकसान क्या है। भाई नुकसान एक है कि आपका जो डीवी है अब थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे होगा, अर्थात अभी नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा लेट होगा। और दूसरा ये कि आपने सबसे बड़ा नुकसान, आपका सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपने स्कूटनी फॉर्म पर लिया था और उस स्कूटनी फॉर्म की मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था, मुझे हंसी भी आ रही है कि आप डेट मत डालना, डेट मत डालना आप, बाकी सब भर लेना। मैंने स्कूटनी फॉर्म भी और इंडेक्स भी दोनों भरते इसमें एक बात कही थी कि डेट मत डालना और सिग्नेचर मत करना। वो चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसने डेट डाल रखी है सबसे बड़ी समस्या तो उसकी होगी, उसको वो 2 रुपये का कागज़ दोबारा से फोटो स्टेट करवाना पड़ेगा और दोबारा से वो भरना पड़ेगा क्योंकि डेट चेंज होगी। बस ये नुकसान है। अब इस नुकसान को कितना बड़ा मानते हो और कितना छोटा मानते हो वो आपके विवेक पे है साथियों, गुरुजनों, वो आपके विवेक पे है कि 2 रुपये का नुकसान आपके लिए कितना बड़ा और कितना छोटा है। और जो फायदा है वो आपको बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत ज़्यादा होने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, ये थी आपकी आज की सूचना। अच्छा लगे तो ठीक है और बुरा लगे तो भाई माफ़ कर देना। ओके दोस्तों।